स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। ये जनरल साइंस के टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे। आज अपने उसी क्रम में आगे पढ़ने जा रहे हैं साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था साबुन जो होती है वह लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम जो लवण है या साल्ट है वही क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। साबुन की जो संरचना होती है उसके अंदर साबुन की जो संरचना रहती है उसमें दो तरह के सिरे रहते हैं। जैसे मैं उसका एक सामान्य सूत्र यदि लिख दूं साबुन का तो क्या रहने वाला है आपका? RCONA रहता है। Na या आप पोटेशियम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो ये वाला सिरा है जो कि आपका क्या है? एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप उपस्थित होगा। दूसरा सिरा रहता है आयनिक सिरा रहेगा। एल्किल समूह है उपस्थित है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है? आयनिक भाग है। ये आयनिक भाग रहेगा जहां पे क्या है? आयंस प्रेजेंट रहेंगे। तो साबुन की जो संरचना रहती है उसके अंदर दो तरह के भाग रहेंगे। एक तो रहेगा आपका जलरागी भाग और एक रहेगा जल विरागी भाग। जलरागी भाग वह होगा वह जो जल के साथ क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है या जल की तरफ जो आकर्षित होगा। तो जल की तरफ या पोलर जो भाग होगा वो कौन सा होगा? आयनिक भाग। या जो सोडियम व पोटेशियम आयन जहां प्रेजेंट है वह भाग इसका क्या कहलाएगा? जलरागी। ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? जलरागी भाग कहलाएगा। जबकि जो कार्बनिक या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिड का जो एल्किल समूह वाला भाग है वाला भाग क्या कहलाएगा? आपका जल विरागी भाग कहलाएगा। अर्थात यह जल से दूर रहेगा। जल से ये दूर रहेगा तो ये किस में घुलेगा? तेल या जो भी वसा युक्त जो भाग रहेगा तेल में ये क्या करेगा? घुलने की प्रवृत्ति रखेगा या तेल को घोलने की प्रवृत्ति रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो साबुन है उसकी क्रियाविधि पूछ ली जाए। साबुन है वह किस रूप में जो है मैल को बाहर निकालता है? तो साबुन हमेशा मिसेल के रूप में मिसेल का निर्माण करता है, और मिसेल के निर्माण के बाद में ये क्या करता है? जो भी हमारे तेल या वसा जो भी गंदगी कपड़ों पे लगी रहती है उसको ये क्या करता है? हटाने का कार्य करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साबुन जो है वो किस रूप में कार्य करेगा? मिसेल का निर्माण करेगा, और मिसेल के निर्माण के द्वारा ये क्या करता है? मैल को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब अपने देखते हैं कि मिसेल किस प्रकार से इसमें कार्य करता है। देखें, मिसेल जब बनता है तो जैसे ही अपने साबुन को
कपड़ों पे लगाते हैं, कपड़ों पर जब इनको लगाया जाता है तो इसका जो, मान लीजिए ये तेल रूप में या ऑयल के रूप में हमारे पास कोई भी गंदगी हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, तो उसमें क्या होगा कि जो आयनिक भाग होगा वह इस प्रकार से जल की तरफ रहेगा, और जो कार्बनिक भाग होगा या अपने कहें एल्किल जो भाग होगा वह किसकी ओर आएगा, ऑयल की तरफ आएगा। इस प्रकार से ये सभी तरफ से इस संरचना के द्वारा घेर लिया जाता है। जो भी कार्बनिक भाग होगा वह सभी क्या होंगे, तेल की तरफ होंगे, और आयनिक भाग है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और इस प्रकार से ये एक मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। ये वाला पूरा जो भाग है वो क्या कहलाता है, आपका मिसेल कहलाता है। और ये गुच्छेनुमा जब संरचना बन जाती है तब अपने ये मैल जो है वह कपड़ों से हट जाती है। इस प्रकार से साबुन की जो अपने क्रियाविधि की बात करें या अपने सफाई प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रकार से मिसेल का जब निर्माण हो जाता है तो जो ऑयल है या तेल है उसको कार्बनिक जो पदार्थ है वो अपने अंदर घोल लेगा, और जो आयनिक भाग होगा वह किसके नजदीक रहेगा, जल के नजदीक रहेगा। तो इस प्रकार से जो कार्बनिक भाग है वह उस मैल को जल के अंदर घोलने में सहायक होगा, और जैसे जैसे उसको अपने हिलाएंगे तो ये जो है कपड़े से हटके कहाँ आ जाएगा, जल के अंदर आ जाएगा। और जब अपने बार बार पानी का बहाव करते हैं तो पानी के बहाव के साथ ये जो तेलीय पदार्थ होता है वह भी कपड़े से कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है, वो मिसेल के रूप में रहता है, और इमल्सन ये बना लेते हैं, और इमल्सन के द्वारा ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर बात आती है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा जल होता है जिसके अंदर साबुन जो है वो कारगर साबित नहीं होती या अधिक इफेक्टिव नहीं रहती, तो वह जो जल होता है उसे हम हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं, या इसको कठोर जल भी कहा जाता है। कठोर जल वह जल होता है जिसके अंदर अपने कहें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं वो अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो वह जल जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। और कठोर जल के अंदर जब अपने साबुन को प्रयोग में लेते हैं तो इसके जो सोडियम लवण हैं और यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं ये जो मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं। आपने देखा भी होगा, यदि अपने ग्राउंड वाटर के साथ साबुन को प्रयोग में लें जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में होते हैं, तो हाथ को धोने के बाद में भी हमारे हाथों पे एक चिकनाहट युक्त पदार्थ लगा रहता है। वह पदार्थ होता क्या, वास्तव में एक अघुलनशील पदार्थ बना जाता है जिसको अपने सकम के नाम से भी जानते हैं, जिसको सकम भी कहा जाता है। वह पदार्थ क्या कहलाएगा, सकम कहलाता है। तो इसीलिए जब अपने कठोर जो जल है उसके साथ साबुन को अपने प्रयोग में लेते हैं तो वह अधिक कारगर साबित नहीं होता। एक तो वह झाग अधिक नहीं बना पाएगा, नहीं बनाने का कारण क्या रहेगा, क्योंकि वह अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर लेगा। इसलिए वह क्या करता है, साबुन जो है पूर्णतः मैल को बाहर निकालने में अक्षम रहता है, ये नहीं निकाल पाता। तो हमें इसकी जगह पे नया जो पदार्थ है वह बनाना काम में लेते हैं अपने, वह आपका कहलाता है डिटर्जेंट या अपमार्जक। अब अपने बात करते हैं डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट जो होता है वह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम व
सल्फोनेट लवण होते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि लंबे श्रृंखला युक्त जो सोडियम के जो लवण हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण है वो साबुन कहलाते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम व सल्फोनेट जो लवण है वे आप क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। साबुन एक तरफ जो है जो कठोर जल था उसकी कठोरता को बढ़ा रहे थे क्योंकि लवणों की मात्रा अधिक हो रही थी, वही ये जो है लवणों की मात्रा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, अर्थात ये कठोर जल के अंदर भी कारगर साबित होते हैं। तो यहाँ हमें साबुन के साथ इसकी यदि अपनी कंपेयर करें तो ये कठोर जल में भी क्या करेगा, में झाग देता है या अच्छी झाग देता है। ये जो जल की कठोरता है उसको घटाता है। जल की कठोरता को घटाता है और इसमें मिजेल का निर्माण नहीं होता, इसमें मिजेल का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। इसको अधिकतर अपने जो है डिटर्जेंट पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। हमारे जो बाल हैं उनको धोने के लिए जो अपने शैम्पू काम में लेते हैं वह भी एक तरह का क्या है, डिटर्जेंट ही उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए कठोर जो जल होता है या अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक कठोर जल में अच्छी झाग बनाता है। उसका कारण क्या रहता है, देखिए यहां जो अमोनियम व सल्फोनेट के, अमोनियम व सल्फोनेट के जो लवण हैं वे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं उनके साथ ये मिलके क्या करते हैं, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण नहीं करते, जिसकी वजह से ये कठोर जल के अंदर भी आसानी से क्या कर सकते हैं, झाग बनाने की क्षमता रखते हैं। अर्थात ये कठोर जल के अंदर भी प्रभावी रहते हैं। ये था आपका साबुन व अपमार्जक के बारे में कुछ बातें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।